हेलो स्टूडेंट। आज मैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 लाइट पढ़ाएंगे। लाइट में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइट क्या यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया था कि जब हमें किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब वह किरणें परावर्तित होकर के जब हमारी आंखों पर पड़ती है तभी हमको वस्तु दिखाई देती है। जैसे रात्रि में आप ले और किसी वस्तु को ढूंढना हो तो हम करते क्या है, टार्च को जलाते हैं। टार्च को कहाँ जलाते हैं? जिस वस्तु को हमको ढूंढना होता है वहाँ पर जलाते हैं। जब उस टार्च का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि टार्च को हम अपने मुख पर जलाएं, आंखों पर जलाएं और वस्तु को ढूंढें, ऐसा नहीं संभव है। क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु पर, उसकी किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो परावर्तित होकर के वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में हमने क्या बताया आपको कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश में देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? यानी रिफ्लेक्शन। देखिए, यहाँ पर एक आपतन बिंदु है, ये अवलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। ये आपका क्या है? अभिलंब। अभिलंब। और ये है आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये हमने पहले ही बताया है कि ये आपका है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है या पड़ता है। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। उसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर गिरती हैं तो वो परावर्तित हो जाता है। अधिकांश भाग उसका क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, अपने हिसाब से। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बुक में लिखी है वही, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो लिख देंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी तल पर गिरती हैं तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये डिफिनेशन। तो प्रकाश का परावर्तन की डिफिनेशन क्या बोल देंगे कि जब किसी प्रकाश किसी तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन को हम कैसे याद करेंगे? सीधे हमने बताया कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, जिसे हम या इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तो
आपतित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। ये क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन। तो आपतित किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण परावर्तन कोण। अब यहाँ पर बात आता है प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिएगा, इसके दो नियम हमने बताया है। इसके नियम कितने होते हैं? दो। पहला नियम तो ये होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ से ध्यान देंगे जो चित्र बना है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? हमने पहले ही बोला था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपतन परावर्तन के नियम दो आपको बताया गया है कि दो नियम हैं। तो परावर्तन के जो दो नियम हो क्या है? पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण तथा अविलंब ये तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ओके, तो आज मैं केवल प्रकाश में इतना ही बताऊंगा। इसके बाद आपको प्रतिबिंब के बारे में यानी इमेज के बारे में बताएंगे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है। फिर आपको बताएंगे दर्पण के बारे में, फिर दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों के बारे में बताएंगे कैसे कैसे बनते हैं कि जब कोई वस्तु कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आज केवल इतनी ही डिफिनेशन देंगे। अगले वीडियो में आपको